नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे पास मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। हमारे वर्कशीट नंबर है 121 यानी कि 121। चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं आज हम क्या कुछ करने वाले हैं। एक बार इस वर्कशीट को हम देख लेते हैं। जन्मदिन का उपहार, ठीक है। सबसे लंबाई कम अधिक बतानी है यहाँ पर, और फिर उसके बाद हमें लंबाई मापनी है स्केल को यूज करते हुए, और यहाँ पर हमने अंदाजा और उसकी लंबाई लिखनी है। तो हमारी वर्कशीट खत्म हो जाएगी। चलिए देखते हैं, करते हैं इसको। जन्मदिन का उपहार। रमन को चित्रकारी का बहुत शौक है, इसलिए उसके पापा ने इस बार उसे जन्मदिन पर रंगीन पेंसिलों का एक पैकेट उपहार में दिया। ये आप पैकेट देख सकते हैं, ऐसा ही एक पैकेट में ऐसे सारे रंग आते हैं। उसके बाद उसने उन पेंसिल से कई खूबसूरत चित्र बनाए। आज जब वो चित्रकारी करने बैठा तो उसने देखा कि जब उसे पेंसिल मिली थी, यानी कि जब उसके पास नया पैकेट आया था, तब सभी पेंसिलों की लंबाई बराबर थी, परंतु आज सभी पेंसिलों की लंबाई अलग अलग थी। सामने चित्र में दिए गए रमन के पैकेट को देखकर बताइए। यानी कि ये रमन की जो पेंसिल थी उस पैकेट का ये चित्र यहाँ पे दिया हुआ है। इस चित्र में देख के हमें ये बताना है किस पेंसिल की लंबाई सबसे कम है और किस किस पेंसिल की लंबाई सबसे अधिक है, और पैकेट में ऐसी कौन सी दो पेंसिल है जिनकी लंबाई बराबर है। तो चलिए देखते हैं। तो किस पेंसिल की लंबाई सबसे कम है। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि सभी यहाँ बिल्कुल एक सीधी लाइन में है। तो यहाँ पे भी अगर हम एक सीधी लाइन बना दें तो जो जितनी दूर होगा इस लाइन से उसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी, जो पीछे रह जाएगा वो सबसे छोटा होगा। तो चलिए एक लाइन बना देते हैं यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि ये वाली जो पेंसिल है इसकी लंबाई सबसे कम है। तो सबसे लंबाई कम कौन सी पेंसिल की हुई? पेंसिल ई पेंसिल। तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा ई। किस पेंसिल की लंबाई सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ई पेंसिल थी, और यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे ज़्यादा लंबाई किस पेंसिल की है? अभी हम देख रहे हैं तो एल पेंसिल की सबसे ज़्यादा लंबाई है, एल। तो ये हमारा जवाब हो जाएगा एल। पैकेट में ऐसी कौन सी दो पेंसिल हैं जिनकी लंबाई बराबर है? अब आप ऐसे ही लाइन लगा कर देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी दो पेंसिल हैं जिनकी लंबाई बराबर है। तो हम देख रहे हैं पेंसिल एफ, यानी कि ये वाली जो पेंसिल है, और पेंसिल जे, यानी कि ये वाली पेंसिल है। इनमें हल्का सा फर्क है, यानी कि बराबर लंबाई की नहीं है। तो ये पेंसिल तो हमारा जवाब नहीं होगा। चलिए दूसरी पेंसिल देखते हैं जो बराबर लंबाई की हो सकती है। तो एक लाइन हमने ये लगाई है यहाँ पे। हम देख सकते हैं कि पेंसिल ए पेंसिल जो है और पेंसिल डी पेंसिल जो है, जो बिल्कुल सेम लंबाई की है, ए और डी। तो ये हमारा जवाब हो सकता है यहाँ पे ए और डी। इसके अलावा क्या और दो पेंसिल हो सकती हैं जिनकी लंबाई बराबर है? क्या दो से ज्यादा लंबाई बराबर है कि नहीं की? आप ये चेक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम आमतौर पर छोटी चीजों की लंबाई को मापने के लिए एक पैमाने यानी कि स्केल का उपयोग करते हैं। आओ हम सीखते हैं कि लंबाई कैसे माप सकते हैं। पेंसिल की लंबाई को मापने के लिए इसे इस तरह रखें कि इसका एक सिरा, यानी कि पैमाने का जो स्केल पे जो जीरो का निशान है वो उस तरफ आ जाए, इसके एक सिरे की तरफ आ जाए। जैसे एक सिरा यहाँ पे आ जाए जीरो पर। अब उसका दूसरा छोर देखें कहाँ पर आ रहा है। अब हम देख रहे हैं 8 पर आ रहा है दूसरा छोर, बिल्कुल सीधे सीधे। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ये सेंटीमीटर वाले स्केल पर 8 यूनिट का है, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। यानी कि पेंसिल की नोक 8 सेंटीमीटर। से मतलब है सेंटी, मी से मतलब है मीटर। 8 सेंटीमीटर पर है ना। तो इससे हमें क्या पता चला कि 0 से लेके 8 सेंटीमीटर इतनी लंबी पेंसिल है, यानी कि 8 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल है। अगर ये सिरा आप 1 पे रख देते, ये वाला सिरा आप 1 पे रख देते, तो ये पेंसिल फिर 9 पे खत्म होती। तो फिर 1 और 9 के बीच की दूरी कितनी होती है? 8। 9 में से 1 गया 8, फिर भी 8 सेंटीमीटर दूरी आती। चलिए प्रश्न देखते हैं। अपने घर की निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई जानने की कोशिश करें।
तो ऐसे ही आपके पास जो स्केल है उससे आप यूज़ करके लंबाई नाप सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए किसी भी चीज़ की लंबाई नापनी है तो आप उसका एक सिरा 0 पर रखेंगे और दूसरा सिरा है उसको देखेंगे कि वो कौन से पॉइंट पर आ रहा है। अभी जैसे मान लीजिए देखिए ये आ रहा है, यहाँ पर हम ये पॉइंट एग्जैक्ट गिनेंगे ये कौन से पॉइंट पर आ रहा है। तो 0 से हमने शुरू किया, यहाँ से शुरू किया 0 से। अब हम देखेंगे कि हम कहाँ तक चल रहे हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 है, 4 है, ये खत्म हो रहा है 5 और 6 के बीच में। लेकिन एग्जैक्ट 5 और 6 के बीच में नहीं खत्म हो रहा है, 5 और 1 2 3 4 5 6, 5 के बाद भी छठे नंबर पे 7वें 8वें 9वें 10वें नंबर पे आके 6 आ रहा है और छठे नंबर पे आके ये चीज खत्म हो गई। तो इसकी लंबाई आप 5 या 6 इनमें से कोई बीच में नहीं लिखेंगे, 5 और 6 नहीं लिखेंगे। आपको 5 के बाद एक छोटा सा पॉइंट लगा के आपको 6 लिखना है कि 5 के बाद भी जो छोटे नंबर थे उसमें छठा नंबर था। आप ऐसे लंबाई लिख सकते हैं सेंटीमीटर में। फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी लंबाई ज्यादा होगी किसकी कम होगी और सही तरीके से आप नाप सकते हैं। ऐसे ही आपको अपनी पेंसिल और कंघी, मोबाइल फोन, बिस्किट का पैकेट, उसका आपको अंदाजा लगाना है कि आपके हिसाब से लंबाई कितनी होनी चाहिए। फिर आप अपने स्केल से, सेंटीमीटर वाले स्केल से आप उसकी वास्तविक लंबाई पता करके आप यहाँ लिखेंगे वास्तविक लंबाई और यहाँ आपका अंदाजा आएगा। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।